हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कभी कभी हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमने कभी सोची ना हो। तो आज हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। रास्ते में हमें मिली थी दो लेडीज़, जिसमें एक माँ थी एक बेटी। तो माँ जो है वो सबकी गाड़ी रोक रोक के बोल रही थी कि हमें हॉस्पिटल तक पहुँचा दो, मेरी बेटी ने हाथ काट दिया है, नहीं तो ये मर जाएगी। तो ये वो दो लेडीज़ें हैं जो सभी लोगों को कह रही थी कि रुक जाओ रुक जाओ। बट जब हमने उतर के इनको देखा, इनका हाथ चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था, उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। बट हमने तब तक एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी की हेल्प करने जाते हैं तो हम ये मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो चलिए आज की आगे की वीडियो हम आपको बताते हैं। ये जो आपको सामने घर दिख रहा है, ये मेरी नानी जी का पुराना घर। आजकल बरसात चल रही है, जिसकी वजह से जो नानी का पुराना वाला घर है वो जो है टूट गया था, और ये बहुत पुराना घर है। और ये जो सामने देख रहे हो, ये मेरी नानी जी का अब नए वाला घर है। तो पुराना घर इनका टूट गया है बरसात की वजह से। ये इनकी किचन थी, ये किचन है, यहाँ पे ये खाना बनाते थे। और नया घर जो है उसमें जाके वहाँ पे रहते थे। और ये है जी मेरी नानी के घर में जो नानी ने लगाए हैं फूल पौधे, पेड़ पौधे, मक्की लगाई है। मतलब गाँव के जितने भी लोग होते हैं वो अपनी ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं। जैसे मैंने आपको मेरे घर में भी दिखाया था। तो ये मेरी नानी के घर है, तो इसमें भी सब बहुत सारे लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं। और जो आपको सामने ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का जो घर दिख रहा है, ये मेरी नानी का है। और हम यहाँ पे आज नानी से मिलने आए थे, बिकॉज नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। फिर उसके बाद हमने नानी जी से बातें की, खाना खुना खाया, और फिर हम थोड़ी देर बातचीत गपशप करके फिर निकल गए वापस घर के लिए, क्योंकि अगले दिन हम लोगों को चंडीगढ़ भी निकलना था। तो यहाँ पे हो रहा जी लेन देन का मतलब है जो बड़े छोटों को पैसे देते हैं घर से जाते हुए, तो ये वही हो रहा था। यहाँ पे नानी मामी वगैरह हम लोगों को दे रहे थे, और मेरे पापा मेरी मामी के बच्चों को दे रहे थे। ये होता है प्यार। मतलब गाँव में ऐसा चलता है, जो भी छोटे बच्चे जाते हैं तो उनको बड़े लोग हैं पैसे देते कि जाओ बेटे चीज़ू खा लेना, चीज़ी खा लेना। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे थे घर के लिए। तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप ले लेते हैं। जब नानी के घर में गए थे तो हम नानी से बातचीत करने गए थे, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हर जगह वीडियो बनाना भी ज़रूरी नहीं होता है। और मेरी नानी से हम मिलने गए थे, बात करने गए थे, तो मैंने सोचा मैं अपना पूरा टाइम नानी को दूँ, इसलिए मैंने वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई। लास्ट में जाते टाइम वीडियो बनाई। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। मेरी नानी है, बाय बाय, मिलेंगे बुधवार। मेरी भी लो उधर आ जाना। बंद कर दूं? तो नानी जी को बाय बोल के, मामी जी को बाय बोल के हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र के लिए, आगे के लिए। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर और कितना प्यारा व्यू है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग जन्नत में हैं। सामने जो आपको आसमान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी जो गाड़ी है वो आसमान में चल रही हो। यही तो पहाड़ों की खूबसूरती है, यही तो पहाड़ों का नज़ारा है। तो हम लोग जब भी मैं जब भी घर जाती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ के अंदर में रहती हूँ। तो चंडीगढ़ में मैं बहुत कम जो है बाहर जाती हूँ। और जब तो गर्मी होती है, जो चंडीगढ़ में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, हमें पूरा दिन घर के अंदर ही निकालना पड़ता है। बट पहाड़ों में ऐसा नहीं है। पहाड़ों में घूमने के लिए बहुत सारी जगह होती है, और बहुत सुंदर सुंदर व्यू होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ होती है, ताज़ा हवा होती है, ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक फल फ्रूट होते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती है। जबकि हमें मतलब जो शहर में रहते हैं उनको सारी चीज़ें खरीद के लेनी पड़ती है। गाँव की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी होती है। तो ये लीजिए जी, यहाँ पे जो सामने है यहाँ पे लगा है क्रैशर मतलब जहाँ से या तो आप जो सीमेंट होता है उसका भी क्रैशर होता है, और एक जो रोड़ी होती है जो घरों में डलती है रोड़ा, वो ये रोड़े वाला था। यहाँ पे रोड़ा बनता है, उसका क्रैशर लगा है, और यहाँ से ट्रक भर के जो है वो रोड़ी जाती है घर बनाने के लिए। जिसको भी बनाना हो यहाँ से लेके जाते हैं। फिर हम लोग निकल गए जी आगे के लिए, अपने घर के लिए। तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें जो रास्ते में दो लेडीज़ मिली थी
तो मतलब उनके बारे में बातचीत कर रहे थे कि वो कैसे बात कर रहे थे। हम उनसे कुछ पूछ रहे थे, वो हमें कुछ और बता रहे थे। हम उनसे कुछ पूछ रहे थे, वो हमें कुछ और बता रहे थे। जब हमने उनसे पूछा कि आपके पास फ़ोन है, हम लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं, तो उन्होंने हमें फ़ोन तो दिया, बट जो हमें पैक्ड डब्बा होता है फ़ोन का, वो उस डब्बे के अंदर से फ़ोन निकाल रहे थे। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं कि उस मतलब फ़ोन को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने वो डब्बे के अंदर ही रखा हुआ था। जैसे यूज़ करेंगे निकालेंगे, अदरवाइज़ उसको दोबारा से डब्बे के अंदर बंद करके रख देंगे। तो वहाँ से उन्होंने डब्बे से हमें फ़ोन निकाल के दिया, तो हमने एम्बुलेंस को कॉल की थी। बट आज कॉल करने के बाद जब शिविका के पापा ने उनको कहा कि मुझे दिखा दो, चोट लगी है, तो मैं भी मतलब मुझे दिखा दो, मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मैं देख लूँगा। जब हमने चोट देखी तो वो 2-3 दिन पुरानी चोट थी, उनको कोई इमरजेंसी नहीं थी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम किसी की हेल्प करने जाते हैं तो उल्टी वो हेल्प भारी पड़ जाती है, क्योंकि अब हमने एम्बुलेंस को कॉल किया था, वो एम्बुलेंस कहीं और इमरजेंसी में काम आ सकती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी नहीं थी। बट हमने सोचा कि इमरजेंसी है तो हमने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। तो चलिए जी, ये तो होता ही रहता है, ये तो दिनचर्या है, कभी किसी के साथ होता है, कभी किसी के साथ होता है। तो आज हमारे साथ हो गया, तो हमने तो इंसानियत के नाते एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। पर चलो जो भी है, जैसा भी है, सब सही है। तो चलिए जी, आगे की वीडियो में आपको मैं दिखाती हूँ हमारे साइड की जगह जो आप। तो चलिए जी, आपको अपनी साइड के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो आपको सामने रोड दिख रहा है, पहाड़ों के बीचों बीच ये रोड जाता है जी धामी के लिए, और जहाँ से हम लोग अभी आए, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, वो है दाड़गी वाला रोड। एंड जिस रोड में अभी हम लोग चल रहे हैं, ये है घाट वाला रोड। तो हम लोग जा रहे थे जी मुठोड़ घाट से होते हुए हम लोग जाते हैं घर से थोड़ा ही दूरी पे मुठोड़ घाट है। तो मुठोड़ घाट में है जी माता रानी का मंदिर, माता मनसा देवी का, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना पापा जी को भी यहाँ पे माता रानी के दर्शन करवा दिए जाएँ, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम लोगों से मिलने के लिए, आई मीन मेरे पापा से मिलने के लिए। तो फिर पापा जी ने कहा कि यहाँ पे भी पापा को दर्शन करवा देते हैं। तो हम लोग दर्शन करने के लिए चले गए थे मंदिर के अंदर। तो सामने का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि ये था शाम का टाइम। शाम के टाइम पे सूरज अस्त होने वाला था, तो सामने में व्यू बहुत सुंदर नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना सामने के व्यूज़ की भी फ़ोटोज़ ली जाए एंड वीडियो ली जाए। तो मैंने वो वीडियो लेने के बाद उसके बाद चले गए थे जी हम लोग अंदर माता रानी के दर्शन करने के लिए। जैसे हम लोग गए तो वहाँ पे थे पंडित जी, जिन्होंने हमें प्रसाद दिया और हमें सिंदूर लगाया। उसके बाद जैसे हम नीचे आए तो हमें मेरे चाचू जी ने हमें कहा कि अभी मतलब हम लोगों ने पूछा चाचू जी से कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे थे जी हमारे देवता जी का वेट। उन्होंने कहा कि जो देवता जी है हमारे साइड देवता जी भी होते हैं, तो उनका वेट वो कर रहे थे, उनके दर्शन के लिए वो वहाँ पे खड़े हुए थे। तो हम थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें हमारे जो देवता जी हैं उनके दर्शन हो गए। वो आ गए थे जी यहाँ पे माता मनसा देवी जी से मिलने के लिए। जो माता मनसा देवी है ये इनकी बहन है। ये अपनी कोठी से जब निकलते हैं तो ये कहीं भी जाए जातर के लिए तो ये माता मनसा देवी से ज़रूर मिल के जाते हैं। तो हमारे जो देवता जी है वैसे तो अपनी कोठी में रहते हैं, बट अगर कहीं जातर हो तो ये अपनी कोठी से बाहर निकल के आते हैं। तो देवता जी आ गए थे माता मनसा देवी जी से मिल के, अब ये जा रहे हैं जी धामी में जातर है, जिसके लिए अपनी कोठी से बाहर निकल के आए हैं। तो चलिए जी, आप लोग सभी लोग भी देवता जी के दर्शन कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जो कोई भी फेसबुक पर देख रहा तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड सी यू सून गाइस।